ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन अधिकार अपना पूरा हो गया है। सम्यक दर्शन अधिकार जिसमें आचार्य देव ने सबसे पहले सम्यक दर्शन की स्थापना की। सम्यक दर्शन क्या होता है, कैसा होता है, किसको होता है, ये बताया। सम्यक दर्शन के जो घटक हैं, घटक माने वो देव शास्त्र गुरु जिनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, उनका स्वरूप शुरुआत से बताया। शुरू में ही अपन ने देखा सम्यक दर्शन की परिभाषा, फिर उसके बाद आप्त की परिभाषा, आप्त के साथ ही जो फिर शास्त्रों की और गुरु की इनकी परिभाषा आई। फिर सम्यक दर्शन के साथ अनिवार्य रूप से रहने वाले निशंकित आदि 8 अंग, उनकी चर्चा भी वहां पर आई। उसके बाद बात चली मूर्ताओं की। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, इनकी चर्चा हुई। 8 मदों की चर्चा हुई। मद के बाद साथ में फिर ये बात भी आई कि अगर हमारे पाप का निरोध हो चुका है तो अन्य संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, और पाप का आश्रव अगर अभी जारी है तो भी अन्य संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बातें खूब आई। और फिर उसके बाद सम्यक दर्शन की महिमा का प्रकरण चला, जिसमें यहां तक कहा गया कि अगर चांडाल भी हो और वो सम्यक दृष्टि हो तो देव भी उसको देव कहते। गृहस्थ हो, अव्रति हो और सम्यक दृष्टि हो, निर्मोह हो, तो उस मोही मुनि से, उस मिथ्या दृष्टि मुनि से वो श्रेष्ठ है। ऐसी ऐसी बात भी। और सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता है, सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ जन्म लेता है, कैसे वैभव को प्राप्त होता है, ये सारी चर्चा भी इसके अंदर आई। और आखिर में कि सिद्ध सिद्ध दशा को भी सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि जीव ही सिद्धत्व को पाता है। ये सारी चर्चा इस सम्यक दर्शन अधिकार में अपन ने देखी। अधिकार पूर्ण हो चुका है। एक बार अंतिम 5 श्लोक अपन बोल लेंगे और उसके बाद फिर नए अधिकार पर चर्चा करेंगे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणा। अमरासुरनरपतिभिः यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणा। देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानम् राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्य। ऐसे सम्यक दर्शन अधिकार में 41 श्लोक हैं। 41 श्लोकों पर अपनी चर्चा पूरी हुई। और बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं इसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग है। तो शुरुआत से अपन ने देखा यहाँ अनुष्टुप छंद, सबसे छोटा छंद होता है, उसका भी प्रयोग किया गया। उसके बाद आर्या छंदों का प्रयोग है। और अंतिम जो 41वां श्लोक है वो वसंत तिलका भक्तामर स्तोत्र वाला छंद है। इस तरह से ये 41 श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन अधिकार ये पूरा। अब सम्यक ज्ञान रूप धर्म को प्रकट करने वाला श्लोक है। अब यहाँ
सम्यक दर्शन के बाद अपने आप ही सम्यक ज्ञान की बात आती है। एक चीज यहाँ सबसे ज्यादा विचारणीय है कि आचार्य ने सम्यक दर्शन की कितनी महिमा रखी। सबसे पहले ग्रंथ में सबसे पहले कथन सम्यक दर्शन का किया। आप कह सकते हो कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा क्रम है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन का ही तो करेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन का वर्णन सबसे पहले करने के पीछे एक कारण और नजर आता है, क्योंकि महान लेखकों की, विद्वानों की, आचार्यों की एक परिपाटी होती है, एक पद्धति होती है कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कह देना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता आगे मौका मिले या नहीं मिले, ग्रंथ पूरा हो पाए या ना हो पाए। तो इसलिए आचार्य देव हमेशा सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात रखते। सम्यक दर्शन पर इसीलिए जोर दिया गया, सम्यक दर्शन को इसीलिए सबसे पहले रखा गया, क्योंकि आचार्य देव की नजर में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। विडंबना यह है कि सम्यक के अलावा हम बाकी सब पर जोर देते हैं। बाहर में उस ज्ञान के बढ़ाने पर भी जोर देते हैं कि भाई ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, और जो आचरण की बातें हैं उन पर भी बहुत जोर देते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए प्रयास नहीं करते, अथवा सम्यक दर्शन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते। यहाँ वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, इस भाव में कर लेंगे, नहीं तो अगले, इस भाव में तो होता नहीं दिखता, अगले भाव में करेंगे। ऐसा विचार चलता है बहुत से लोग। जबकि आचार्य देव सबसे पहले सम्यक दर्शन अधिकार लिखते हैं, वो इसीलिए लिखते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ये सारी चीजें व्यर्थ है। ये सब चीजें बिल्कुल व्यर्थ है। ये ज्ञान भी बेकार, क्योंकि ज्ञान में सम्यक पना किसके आधार से? ज्ञान का सम्यक पना जिनवाणी के आधार से नहीं है कि जिनवाणी में सम्यक लिखी हुई है, सब बातें अच्छी लिखी हुई है, सच्ची लिखी हुई है, तो हम उनको जान लेंगे तो हमारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिनवाणी में जो बातें लिखी हैं वो सब सच्ची हैं, वो सब सम्यक हैं, सम्यक ज्ञान वालों ने ही लिखी है, ये बात पक्की। लेकिन उसका जानना मात्र सम्यक ज्ञान नहीं। उस ज्ञान के साथ में सम्यक दर्शन होगा तो वो ज्ञान सम्यक कहलाएगा। ऐसे ही चारित्र का भी समझना कि वो चारित्र के साथ में अगर सम्यक दर्शन होगा तो वो चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। उसके बिना तो सारे के सारे जैसे बिना एकड़े बिंदी, इस तरह की बात हो जाती है। इसलिए ये बात अपने को समझनी चाहिए कि सम्यक दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और सम्यक दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने की वजह से ही आचार्य देव ने सबसे पहले सम्यक दर्शन अधिकार ही लिखा, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी। प्रेरणा तो इतनी दी कि सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष पाता है, सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर होता है। ये सारी बात आचार्य देव ने इसलिए सबसे पहले रखी, सम्यक दर्शन अधिकार। अभी अपना सम्यक ज्ञान अधिकार, माने ज्ञान की मुख्यता से अब यहाँ कथन चलेगा। सम्यक ज्ञान कैसा होता है, किसे सम्यक ज्ञान कहना, उसके कितने भेद हैं, ये इस ग्रंथ का सबसे छोटा अधिकार है। सिर्फ 5 श्लोक है, 5 श्लोक है। पहले श्लोक में आपको सम्यक ज्ञान की परिभाषा दे देंगे, और बाद के 4 श्लोक में चारों अनुयोगों की परिभाषा। इतना मात्र आया समझ। तो विचार आता है कि सम्यक ज्ञान पर इतना ज्यादा क्यों नहीं लिखा आचार्य देव। सम्यक दर्शन पे इतना लिखा, सम्यक चारित्र पे इतना लिखेंगे आगे, सम्यक ज्ञान पर क्यों नहीं लिखा? तो भाई सम्यक ज्ञान के लिए जो ज्ञान चाहिए वो तो अनुयोगों के माध्यम से मिलेगा, तो उनकी तो बात कर ही दी। और सम्यक दर्शन के लिए जो अभ्यास चलेगा उस ज्ञान का ही चलेगा, और वो ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाए। इसलिए सम्यक ज्ञान का ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ तो वो ही सारा ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाएगा। ज्ञान कुछ बदलता नहीं है। देखो श्रद्धा में बदलाव होता है, श्रद्धा में तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अहम पलटता है इधर से उधर। ज्ञान में कोई पलटाव नहीं होता है। ज्ञान में सम्यकपना हो जाता है बस। वो मिथ्या कहलाता था, अब सम्यक कहलाने लग गया। उसमें भी किसका योगदान? ये पूरी तरह से सम्यक दर्शन का योगदान, ऐसा समझना। देखते हैं अब, सम्यक ज्ञान रूप धर्म को प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। सम्यक ज्ञान रूप धर्म, तो धर्म दो चार तरह के हैं, धर्म के दो चार रूप हैं।
शुरू शुरू में अपन ने एक गाथा देखी, श्लोक देखा था, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। कि धर्मेश्वरों ने धर्म किसको कहा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सम्यक दर्शन को धर्म कहा है, सम्यक ज्ञान को धर्म कहा है, सम्यक वृत्ति यानी सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। अब सम्यक ज्ञान रूप धर्म को, अभी तक बात चली थी सम्यक दर्शन रूप धर्म की, अब बात चलेगी सम्यक ज्ञान रूप धर्म को प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। हाँ, किसी को ये लग सकता है कि भाई पहले अधिकार के बाद तो ये परिशिष्ट भी था। परिशिष्ट वास्तव में मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, वो सदाशिव जी की वचनिका का भी हिस्सा नहीं। वो तो संपादकों ने, जिन्होंने ग्रंथ छापा है, उनको जहां जहां कुछ मुख्य बातें लगी होंगी वो दी हैं, वो आप अलग से जरूर पढ़ें। वो सरल है वैसे तो, और उस पर चर्चा करें तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी बात, तो फिर विषय अपना छूट जाएगा। बाकी पढ़ने लायक है, सम्यक की आराधना भी दी है, ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप भी दिया है, और सच्चा जैन कैसा होता है वो भी यहाँ पर दिया है। अब सम्यक ज्ञान रूप धर्म को प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। 42वां श्लोक, अन्योनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः अन्योनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। देखो इसमें श्लोक में एक तो बिना, बिना नहीं होता है, बिना होता है। संस्कृत में बिना नहीं है, बिना, तो वहां बिना कर लीजिएगा। नीचे आगमिनाह, आगमिनाह नहीं है, आगमिनः, आगमिनः यानी आगमी बहुवचन का प्रयोग अपने आप में है, आगमिनः। ये दो जगह यहाँ सुधार लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यदाहुस तज ज्ञान क्यों बोला, तज ज्ञान क्यों नहीं बोला? तज ज्ञान बोल ही नहीं सकोगे। असल में ये जो ज्ञ है, जिसको अपन ज्ञ कहते हैं, ये ज्ञ नहीं, ये ज्ञ है, ज्ञ। आधा ज, और उसमें आखिरी जो अनुस्वार आता है च छ ज झ ज्ञ, वो जो झ के बाद ज्ञ अनुस्वार है, तो आधा ज और ज्ञ मिल करके वो ज्ञान ज्ञ बनता है, जिसको हम ज्ञ कहते हैं। वास्तव में ज्ञ उच्चारण नहीं है उसका, लेकिन अब वो रूढ़ी में ऐसा चल पड़ा। और बोलने में भी अगर ज्ञान बोलेंगे ज्ञान को तो बड़ा अटपटा लगे। गुजराती भाई तो ज्ञान बोलते ही हैं, तो लेकिन वो भी गलत है, ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान है वो तो। तो इसलिए वो तत्, तत् ज्ञान, तत् ज्ञान असल में तत् ज्ञान है वो, क्योंकि तत् की जब संधि होगी ज्ञ के साथ में तो वो तज बन जाता है। ये थोड़ी व्याकरण वाली बात है, इस पर अपने को ज्यादा जोर नहीं देना। ये ज्ञ कैसे बना है इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो अब तो बहुत बढ़िया उसका एक प्रमाण है। आप सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल चलाते हैं उसमें हिंदी टाइपिंग भी करते हो, जहाँ ज्ञ लिखा है उस ज्ञ को दबाइएगा और उसमें एक बार बैक स्पेस कीजिएगा इन्हें डिलीट करने के लिए, तो आपको वो आधा ज और यहाँ नजर आ जाए। अथवा ज हलंत लिख के यहाँ लिखिएगा ज्ञ बन जाए, आया समझ में? तो वो ज और यहाँ है, वो लोग समझते हैं ग और य, ग और य नहीं है वो। ग और य अगर होता तो 11 में आप आधा ग और या नहीं लिखते, वो ज्ञ ज्ञान वाला लिख करके लिख दो, आया समझ? 11 है ना, 11 12, तो 11 में ज्ञ कैसे लिखते हैं, आया समझ में? आधा ग लिखते हैं, उसमें ज्ञानी वाला ज्ञ नहीं लिखते हैं, यानी ज्य नहीं लिखते। तो इसका सही उच्चारण ज्य है, लेकिन ये लोक रूढ़ी में इतना इतना ज्यादा प्रचलित हो चुका है कि अब इसको सुधारा नहीं जा सकता। अगर मैं ज्ञानी ज्ञानी भी बोलूंगा तो कोई लोग समझेंगे ही नहीं, आधे से ज्यादा तो जानी समझेंगे, वो ज्ञानी को ज्ञानी समझेंगे, या ज्ञान ज्ञान का तो पता नहीं क्या समझेंगे।
चलिए अर्थ देखते हैं। अन्यूनम यानी कि न्यून नहीं है, ठीक है ना। न्यून नहीं है माने कम नहीं है। ठीक है। चलिए, अन्यूनम यानी कि जो न्यून नहीं, कम नहीं, यानी उसमें कोई कमी ना हो। अनतिरिक्तम, अन अतिरिक्तम, और जो अतिरिक्त भी नहीं। क्या मतलब? यानी कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। याथा तथ्यम, यथा तथ्य, जैसा तथ्य है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा, उसको बोलते हैं यथा तथ्यम। यथा तथ्य, देखो, तथ बोलते हैं सत्य को, और तथ से बना तथ्य। और यथा तथ्य, यथा माने जैसा, कि जैसा तथ्य है, जैसा वस्तु स्वरूप है, वो यथा तथ्य। और यथा तथ्य होने का जो भाव है वो यथा तथ्य, यानी कि सच्चाई। यथा तथ्यम, जैसी वो वस्तु है वैसा का वैसा ही, उसके साथ में विनाच विपरीतात, विपरीतात च विना, और विपरीतता से रहित, विपरीतता से विपरीतता को छोड़कर, विपरीतता के बिना। निस्संदेहम, और संदेह से भी रहित। गौर कीजिए क्या नजर आता है। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये तीनों दिख जाए। निस्संदेहम यानी कि संदेह रहित, संशय रहित। विनाच विपरीतात यानी कि विपर्य से रहित। याथा तथ्यम, अनध्यवसाय से रहित, अपने आप ही यथा तथ्य चला, तथ्य के अनुसार चला तो अध्यवसाय आ ही गया, अनध्यवसाय क्यों रहेगा। अथवा वेद, वेद मतलब जानना, ऐसा जो जानना है, ऐसा जो ज्ञान है, ज्ञान का एक नाम वेद भी है। और वेद जानने वाले, जानने को भी कहते हैं, जानने की क्रिया को भी कहा जाता है। तो अन्यूनम अनतिरिक्तम, कि जहां न्यूनता नहीं है, जहां कोई कमी नहीं है, जहां पे कोई अतिरिक्त बना नहीं है, यानी कि कोई बढ़ोतरी भी नहीं। जैसा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जाने, व्यर्थ में नहीं। जैसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा हो, और आत्मा का स्वरूप कैसा बताया जाए, कि आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा पुद्गल की शक्ति भी रखता है, आत्मा धर्म धर्म की शक्ति भी रखता है, और भी रखता है। कि भैया आत्मा ऐसी शक्तियां नहीं रखता। कि आत्मा जितना है उतना ही आत्मा को जाना जाए, तो ये आत्मा का यथा तथ्य निरूपण होगा। आया समझ में? ये यथा तथ्य निरूपण होगा, इसको ही यथा तथ्य कहा जाए। ठीक है ना। आत्मा अनंत शक्तिवान कहो, लेकिन अनंत शक्तिवान क्या सर्वशक्तिवान है? सर्वशक्तिवान तो नहीं। दोनों में अंतर है ना। सर्वशक्तिवान होना और अनंत शक्तिवान होने में अंतर है। सर्वशक्तिवान में तो सभी की शक्तियां आ गई, उद्गल की शक्तियां भी है क्या? उद्गल की तो नहीं है, इसलिए सर्वशक्तिवान नहीं है। अनंत शक्तिवान है, अनंत शक्तियां स्वयं की हैं। ठीक है ना। तो अन्यूनम अनतिरिक्तम, कि ना तो कम जानना, ना ज्यादा जानना, जैसा है वैसा का वैसा जानना, विपरीतता से रहित जानना, और निस्संदेह यानी कि संशय रहित होकर के जानना। यद यानी जो ऐसा, यद वेद जो ऐसा जानना है, आहु तत् ज्ञानम आगमिनः, आगमियों ने उसको ज्ञान कहा है। आहु, आहु यानी कहा गया, उसे कहा है। किसने कहा है? आगमिनः, आगमियों ने। कौन है आगमी? आगमी कहा जाता है आगम का निर्माण करने वाले गणधर देव को, आगम को अंतर मुहूर्त में जानने वाले श्रुत केवलियों को, अथवा आगम जिनकी वाणी से निकला है उनको भी आगमी कहा जाएगा, क्या दिक्कत है? यानी कि अरहंत देव को भी आगमी कह सकते हैं। आया समझ में? क्योंकि आगम के प्रणेता कौन है? आगम के प्रणेता तो अरहंत देव ही। इसलिए अरहंत देव, गणधर, और उनके साथ में जो श्रुत केवली हैं, उन सबको आगमी कहते हैं। और उन आगमियों ने उसको ज्ञान कहा। क्या मतलब? कि अगर मैं उल्टा सीधा जानूं तो वो ज्ञान नहीं है? कि अरे उस ज्ञान को कौन ज्ञान कहेगा, कि जिसमें सच्चाई नहीं हो, जिसमें यथा तथ्य नहीं हो।
उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे? माने यहाँ पे सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहा जा रहा है। समझ में आ रही है बात? ये समझ के चलना है यहाँ। यहाँ उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे ऐसा नहीं। सम्यक ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी के कोई ज्ञान है ही नहीं। क्या मतलब कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ज्ञान नहीं है क्या? नहीं है, उसको अज्ञान कहा जाता है। अज्ञानी शब्द का क्या अर्थ लेते हैं अपन? कि जो बिल्कुल नहीं जानता ऐसा, कि जो उल्टा जानता है ऐसा। नहीं जानने वाले को अपन अज्ञानी कहते हैं कि उल्टा जानने वाले को अज्ञानी? अधिकांश उल्टा तो जाते हैं। अपन उल्टा जानने वाले को ही अज्ञानी कहते हैं। आया समझ? और ज्ञानी शब्द जब अपन लेते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ जीव ज्ञान वाला इसलिए ज्ञानी कह देते हैं। ज्ञानी उसको कहते हैं जो सम्यक ज्ञानी है ना। तो सम्यक ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं। संशय विपर्य अनध्यवसाय की चर्चा आई, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। वैसे तो जो स्वाध्यायी है जानते ही होंगे इसका स्वरूप, फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको भली भांति इसका स्वरूप ख्याल में नहीं होगा। क्या है संशय विपर्य और अनध्यवसाय? किसे कहते हैं संशय? विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय, ऐसी परिभाषा है। विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है, यानी अनेक अनेक बातों में उलझने वाला ज्ञान, या यूं कह लें कि ऐसा है कि ऐसा, ये अनेक कोटि हो गई ना। अनेक कोटि का मतलब अलग अलग वस्तु को उस रूप में समझने वाला। जैसे आप नदी किनारे गए और नदी किनारे जाने पर आपको वहां पर कुछ ऐसी चमकती हुई सी चीज दिखी, पानी के किनारे पर, पानी में ऐसी पड़ी हुई कुछ चमकती हुई चीज। अरे, सीप है या चांदी? क्योंकि वैसे ही चमकती है सीप भी। सीपी होती है ना, सीप अगर बड़ी हो तो वो ऐसे ही चमकती है जैसे चांदी। ये चांदी है कि सीप है? तो ये हो गया ना विरुद्ध अनेक कोटि। ये अनेक कोटि, कोटि मतलब उसके विषय। आज अपूर्व जी की कोई समस्या है, इसलिए वो बार बार होस्ट करने से हट गए। अपूर्व देख लेना है, जो जो भी अपने रोज बैठते हैं उनको तो आप को होस्ट कर दीजिए, ताकि जिनको भी वीडियो ऑन करना है या कुछ कहना होगा तो कह लें। चलिए विषय पर आते हैं वापस अपन। क्या कह रहे हैं कि सीप है या चांदी, ऐसा ही अनेक कोटि को यानी अनेक वस्तुओं को वो ज्ञान टप्पे खा रहा है इधर से उधर, निर्णय नहीं कर पा रहा है ना। दूर से ऐसा कोई दिखा व्यक्ति जो ऐसे खड़ा हुआ है, लंबा सा है और दो ऐसे निकल रहे हैं हाथ, ये ठूंठ था या मतलब ये ठूंठ है या मनुष्य है, पुरुष है, क्या है ये? ऐसा भी भ्रम हो जाता है। ये रस्सी है कि सांप है? दिन भर में जाने कितनी जगह अपने को संशय होता है, और वो बहुत जल्दी अपन निर्णय कर लेते हैं, इस वजह से संशय ज्यादा टिकता नहीं और उस पर अपना ध्यान जाता नहीं। लेकिन जाने कितनी बार ऐसा हो, भोजन कर रहे हो, भोजन में आपको कुछ ऐसी चीज दिखी, ये कीड़ा है कि ये छिलका है दाल का है, ये दाल का ही छिलका है या कोई कीड़ा है, क्या है, या कोई मसाले का क्या है, ये उसको गौर से देखें। होता है ना, ये संशय तो होता ही। इसको कहते हैं संशय, इसका नाम है संशय। विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है उसका नाम संशय। उदाहरण समझ में आ गया? अब आत्मा पर लगाओ, क्योंकि अपन को कोई सांप रस्सी से थोड़ा है मतलब, या सीप चांदी से मतलब नहीं। देखिए आत्मा वास्तव में शुद्ध है या अशुद्ध है? आचार्य देव बार बार शुद्ध बताते हैं, लेकिन मुझे तो ये राग द्वेष की अशुद्धता ख्याल में आती है, ये अनुभव में आता है। तो वास्तव में ऐसा है भी या नहीं, ऐसा भ्रम पड़ता है ना, संशय होता है। देखो ये संशय है, जिज्ञासा नहीं, ध्यान रखना। जिज्ञासा समझने के लिए होती, संशय में उसका निवारण नहीं हो रहा, निर्णय नहीं निकल पा रहा, उलझा हुआ है। हालांकि सही जानने के पहले हो सकता है कि पहले थोड़ा सा संशय हो, लेकिन वो जिज्ञासा रूप हो तो वो निराकरण कर लेगा। जिज्ञासा के अलावा वो ऐसे उसको
छोड़ दे कि होगा, अपने को क्या करना है, ये है या ये है, क्या मालूम क्या है। कि कभी तो वही शुद्ध कह देते हैं, कभी वही अशुद्ध कह देते हैं। आत्मा पर द्रव्य का कर्ता है या नहीं है, कि समझ में ही नहीं आता। कभी तो कर्ता कह देते हैं, कभी अकर्ता कह देते हैं, क्या पता ये है कर्ता होना चाहिए, नहीं नहीं शायद अकर्ता होना चाहिए। ये उलझ गया, दो कोटि में उलझ गया, दो कोटि का स्पर्श कर रहा है। तो विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान संशय है, वो दो से ज्यादा भी हो सकती है समझ में। कोई जरूरी नहीं कि दो के बीच में ही उलझे, तो तीन चार पांच अनंत कुछ भी हो सकता है। तो संशय समझ में आया। फिर है विपर्य। विपर्य के तो नाम से ही स्पष्ट है, विपरीत ज्ञान, विपरीत निर्णय। आया समझ में। विपरीत एक कोटि निश्चयो विपर्य, है ना। मतलब विपरीत एक कोटि, वहां पे विपरीतता है बिल्कुल। जो सच्चाई नहीं है उसको वैसा मान ले, जैसे थी तो सीप, और मान क्या लिया, अरे चांदी है तो चांदी। पुण्य को धर्म या मानना। है। पुण्य को धर्म मानना। हाँ उस पर आएंगे अभी अपन, पहले थोड़े से लौकिक उदाहरण देख ले। तो सांप रस्सी वाली बात की अपन, रस्सी लटकी हुई थी लेकिन मैं तो मान के बैठ, अरे ये तो रस्सी नहीं है, सांप, ये तो सांप है। रस्सी रस्सी की तो क्या बात कर, ये तो सांप ही है। या वो ढूंढ था उसको, ये तो कोई खड़ा है वहां पे, कोई व्यक्ति खड़ा है। अब इधर लगा हुआ अध्यात्म कि आत्मा तो अशुद्धि है। शुद्ध तो निश्चय नय से कह देते हैं, वो तो निश्चय नय से कहा है शुद्ध, तो वास्तव में तो अशुद्धि है। ये इसके दिमाग में विपरीतता है। ये कैसे नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता कैसे नहीं है आत्मा, है कर्ता, ये विपरीतता। जैसे भी आपने कहा पुण्य में धर्म मानना, वो विपरीतता है, वो विपर्य है। वो ज्ञान विपर्य से ग्रस्त है, इसलिए आचार्य देव उसको ज्ञान कहते ही नहीं। ऐसे ही आत्मा के संबंध में कई विपरीत, अरे विपरीतता पड़ी हुई है, अनादिकाल से विपरीतता पड़ी है, उसके लिए क्या उदाहरण है। जितनी भी मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं हैं वो सारी विपर्य से ग्रस्त ही तो हैं। वो उसका सारा जानना विपर्य सहित ही है। निर्णय निकाला उसने, ध्यान रखना, संशय वाले ने निर्णय नहीं निकाला, उसका ज्ञान इधर से उधर टप्पे खा रहा है। और विपर्य वाले ने निर्णय निकाला लेकिन उल्टा निकाला। विपर्य में निर्णय तो हुआ, पर कैसा हुआ, विपरीत, विरुद्ध एक, ऐसा होगा। अब अगला अनध्यवसाय। अनध्यवसाय क्या है, अरे क्या करना है अपने को, होगा कुछ, होगा, ऐसा करके छोड़ देते हैं ना जो। तो ज्ञान का प्रयास नहीं करना, किमिति आलोचन मात्र अनध्यवसाय, ऐसी परिभाषा है। किम इति क्या है, कुछ होगा, होगा कुछ, ऐसा करके जो छोड़ दिया। तो मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ, अध्यवसाय माने ज्ञान का प्रयास। अध्यवसाय माने ज्ञान का प्रयास। अब ज्ञान का प्रयास ही नहीं चले, जानने की कोशिश ही नहीं करे, उसे ढीला छोड़ दे, तो वो है अनध्यवसाय। देखो संशय वाला जानने की कोशिश कर रहा है लेकिन निर्णय पर नहीं आ पा रहा। विपर्य वाला ने, उस विपर्य वाले ने जानने का प्रयास भी किया और निर्णय भी निकाला लेकिन विपरीत। और ये इतना प्रमादी, इतना ढीठ कह लो कि ये तो जानने की कोशिश ही नहीं करना चाहता। समझ में आ रही है बात। ये एक सभा में जितने श्रोता बैठते हैं उनमें ये तीनों बातें लागू हो जाती, चारों बातें। कोई तो उस बात को सही सही समझ लेता है, कोई विपरीत समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता कि क्या कहा था, ऐसा कह रहे थे कि ऐसा कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे, समझ में नहीं पड़ रहा, ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। और कुछ होते हैं, सुनो बस सुनो सुनो सुनो, सो जाता है। आया समझ में। या बैठे हैं बस गर्दन भी हिलाएंगे लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, जानने की कोशिश ही नहीं करते। और जानने का प्रयास तो पता नहीं जानने किसका चल रहा है। तो किसी वस्तु विशेष के संबंध में भी अनध्यवसाय हो सकता है। अनध्यवसायी कोई हर विषय में अनध्यवसायी नहीं होता, है ना। वो जिस वस्तु को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है उस वस्तु के संबंध में अनध्यवसायी होता है। बोलो। ये तो मिथ्यात्व के 5 भेद हो गए ना। अज्ञान, संशय, विपरीत, विनय, वो अनध्यवसाय। अलग चीज, वो अलग चीज है। वो मिथ्यात्व के 5 भेद बताए जाते हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। उसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं लगता, है ना?
संशय और विपर्यय उसका नाम तो फिर भी आपको मिल जाएगा वहां, अनध्यवसाय रूप वहां नहीं मिलता। प्रकारांतर से घटित करें तो घटित कर भी सकते हैं, पर असल में ज्ञान में मिथ्यापना किन की वजह से आता है कि इन तीन की वजह से। ज्ञान में जो सम्यक ज्ञान में जो सम्यक शब्द लगाते हैं वो संशय विपर्यय और अनध्यवसाय की वजह से लगाए, मतलब इनके निराकरण की वजह से। जब सम्यक ज्ञान कहा गया उसका आशय ही यह है कि उस ज्ञान में न तो संशय है, न विपर्यय है, न अनध्यवसाय है। तो ज्ञान की चौथी दशा कौन सी? सम्यक ज्ञान। या तो संशय होगा, या विपर्यय होगा, या अनध्यवसाय होगा। ये तीनों नहीं है तो सम्यक ज्ञान होगा, है ना। फिर इनके भी और भेद चलते हैं। जैसे विपर्यय में भेद चलते हैं, स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय, भेदा भेद विपर्यय, वो सब लंबी डिटेल है। तो ये संक्षेप में अपन ने इनका स्वरूप समझा। और आचार्य देव यहाँ भी बता रहे हैं कि अन्यूनम अनतिरिक्तम, कि जो न्यूनता नहीं है उस वस्तु के संबंध में, कम नहीं जानता, ज्यादा नहीं जानता, जैसा है वैसा का वैसा ही जानता है। विना च विपरीतात, कि विपरीतता उसमें बिल्कुल भी नहीं आती। विना च विपरीतात निस्संदेह हम वेद, और संदेह रहित होता है। बहुत से इसका अर्थ यूं लेते हैं कि उसको निस्संदेह ज्ञान जानना चाहिए, ऐसा नहीं है ये। निस्संदेह का अर्थ संशय रहित, संशय रहित है, विपरीतता रहित है, यथा तथ्य है, ऐसा जो ज्ञान है। अध्यवसाय का मतलब अनध्यवसाय का अभाव रूप अध्यवसाय है, ज्ञान का अध्यवसाय, उसको आगमियों ने ज्ञान कहा है। बाकी को तो ज्ञान नाम ही नहीं थी। संशय ज्ञान नहीं है, विपर्यय ज्ञान नहीं है, अनध्यवसाय भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है, ऐसा समझना। मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता। बोलिए। सर अपने शुद्ध ज्ञान में ये अन्यूनम अतिरिक्तम हो सकता है क्या पूरा? क्यों नहीं शुद्ध होगा? ज्ञान रह सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? तो केवल ज्ञान का विषय है सर पूरा तो जानना। देखो, पूरे का अर्थ आप तीन लोग तीन काल की बात पर चले गए। यहाँ पूरे का अर्थ तीन लोग और तीन काल की समस्त वस्तुओं को जानने से नहीं है। पूरे का अर्थ है कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा, अन्यून अनतिरिक्त। ये संख्या की अपेक्षा नहीं है बात। अन्यून अनतिरिक्त जो कहा गया है वो उस वस्तु स्वभाव के संबंध में कहा गया, कि उस स्वभाव में और कोई मिलावट ना करे, उस स्वभाव में कुछ कमी बेशी ना रखे, उसके लिए अन्यून और अनतिरिक्त शब्द कहा, ऐसा और समझ। शुद्ध ज्ञान में तो सर, शुद्ध ज्ञान में तो क्रम से ही जानना होगा, एक साथ तो जानना हो ही नहीं सकता। यहाँ कहाँ कह रहे हैं कि एक साथ जाने? यहाँ ये तो नहीं कहा कि भाई एक साथ जाने, सबको एक साथ जाने उसको ज्ञान कहेंगे, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। वो अर्थ कैसे निकाला आप? पूर्णता भी तो नहीं बैठती है सर उसमें, शुद्ध हाँ, ज्ञान तो में पूर्णता कहाँ पूर्णता। कह रहे हैं यहाँ पे? तो अन्यून अतिरिक्त हो गया तो पूर्णता अपूर्णता ही हुई वो तो यूं। नहीं समझे आप अभी भी। देखो, यहाँ पे सम्यक पने के लिए अन्यून अनतिरिक्त कहा गया, है ना। इसको ऐसे समझ, नीचे उदाहरण आएगा। इन्होंने तो लिया है वो शायद 16 × 5 = 80, है ना। 16 में 5 का गुणा करने पर 80 होता है, ठीक है। अब 80 को अगर वो 82 जाने तो ये अतिरिक्त जानना हुआ। 80 को 78 जाने, मतलब उसका जवाब 78 के रूप में जाने तो वो न्यून हो गया। 82 जाने तो अतिरिक्त हो गया, और 80 को 80 जाने तो सही है। अब ये बताओ, 80 को 80 जानना ये क्या वो केवल ज्ञान जैसी पूर्णता वाली बात है क्या? ये शुद्ध ज्ञान की बात है, वस्तु स्वरूप की बात है, कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, है ना। इसको अन्यून और अनतिरिक्त कैसे, मतलब न्यून और अतिरिक्त कैसे करेंगे अपन? कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, लेकिन जीव पुद्गल में कुछ कुछ तो कर सकता, ये उसमें न्यूनता हो गई, कि जीव के लिए छूट है। अथवा इसी को अतिरिक्त के रूप में भी देख सकते हैं। अतिरिक्त के रूप में कैसे? कि जीव को अतिरिक्त पावर दे दी गई। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ना, जीव अनंत शक्तिवान है या सर्वशक्तिवान? क्या है जीव, कैसा है? अनंत शक्तिवान कह सकते हो, क्योंकि उसकी अनंत शक्तियां उसके पास हैं। लेकिन सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, क्योंकि सर्व में तो पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश काल इनकी भी आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो उसमें अतिरिक्त पना है। अगर मैं सर्वशक्तिवान कहूं, जैसे
कि भाई पुद्गल तो अचेतन है, वो तो बेचारा कुछ समझता नहीं, इसलिए उसका काम भी जीव को ही करना पड़ेगा ना। बोलो सही है? अगर ऐसा मानने लगे तो ये जीव में अतिरिक्तपना आ गया, ऐसे अतिरिक्त, है ना। तो अन्यून अनतिरिक्त को आप वस्तु स्वरूप के संबंध में लगा के देखिए, इसको केवल ज्ञान की तरफ से मत देखिए, क्योंकि वैसा देखेंगे तो वो बैठेगा ही नहीं, फिर तो केवल ज्ञानी ही सम्यक ज्ञानी कहलाए, उसके भी पहले तो सब मिथ्या ज्ञान ही रहेगा, और मिथ्या ज्ञान है तो फिर रत्नत्रय कहां से हुआ। इसलिए आचार्य देव जो कहना चाह रहे हैं, अपने को उस दृष्टि से देखना, अन्यून अनतिरिक्त, यानी वस्तु स्वरूप में कोई मिलावट नहीं करना, वस्तु स्वरूप में कोई कमी नहीं रखना, ऐसा। जैसे आपको ध्यान हो तो 11वां श्लोक जो था निशंकित अंग का, उसमें भी इससे मिलती हुई बात थी। क्या है वहां पर बात? इदमेव ईदृशम चैव तत्वम नान्यन्न चान्यत्, तत्व यही है और नहीं है, ऐसा ही है, नहीं अन्य प्रकार। क्या? तो उसमें इतना ही है, ऐसा ही है, न इससे ज्यादा न इससे कम, वैसी बात थी ना वहां पर। तो वो की वही बात यहाँ ले, अन्यून अनतिरिक्त और विपरीतता से रहित, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा संदेह रहित, अनध्यवसाय रहित जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। सम्यक ज्ञान कह लो या ज्ञान कह लो, एक ही बात है, क्योंकि आचार्य देव तो मिथ्या ज्ञान को ज्ञान कह ही नहीं रहे, उन्होंने तो मना कर दिया कि इसका ज्ञान काहे का ज्ञान। अरे जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचान सके, उसको ज्ञान क्या कहा। वो दीपक कैसा दीपक जो खुद को ही प्रकाशित नहीं कर सके, आया समझ में? ऐसा है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये तीनों के तीनों विपरीत हैं, है ना, तीनों में विपरीतता है, लेकिन तीनों में अगर कोई जीव सुधरेगा तो कौन सुधरेगा सबसे पहले? संशय चलो वाला तीनों ही। ही ध्यान विषय रखें। वाला तीन ही नहीं, सुधरेंगे हमारा, तीन ही नहीं, सुधरेंगे, ये विपर्य, तीनों विपर्य सुधरेंगे, वाला, हाँ, विपर्य। तीनों सुधरेंगे एक साथ। तीनों एक साथ सुधरेंगे? जब तीनों एक साथ क्यों सुधरे? संशय वाला पहले सुधरेगा। संशय वाला पहले सुधरेगा, अच्छा। संशय और वाला। विपर्य वाला क्या? पहले। विपर्य वाला। विपर्य वाला, विपर्य वाला। देखो, इन तीनों में अध्यवसाय प्रयास वाला, किसने किया? अनध्यवसाय वाला कौन बोला? अगर वो सुधर मतलब कोशिश करे, अगर करे तो फिर वही, क्योंकि उसको ना तो विपरीत ज्ञान है। अनध्यवसाय वाला बिल्कुल प्रमादी है, वो ज्ञान का प्रयास ही नहीं कर रहा। विपर्य वाला मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेगा ना, विपर्य वाला ही है। मिथ्या दृष्टि संशय तीनों का ही, प्रयास ध्यान में लगा रखना, हुआ है। तीनों के तीनों मिथ्या दृष्टि हैं, इसलिए ये बात मत लेना कि मिथ्या दृष्टि वही सम्यक दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि तो संशय वाला भी। बात ये है कि समझने का प्रयास, निर्णय निकालने का प्रयास किसने किया? कि विपर्य विपर्य वाले। वाले। तो विपर्य वाले, हालांकि तीनों ही विपरीत है, और ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन तीनों में से विपर्य वाले ने निर्णय निकालने का प्रयास किया, संशय वाला तो उलझा हुआ है समझ। अनध्यवसाय वाला वो प्रयास ही नहीं कर रहा है, अनध्यवसाय वाला तो बिल्कुल सबसे खतरनाक है। कर लिया ना, तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि वो सही है। अगर सुधरेगा, अगर सुधरेगा, अगर वो सही दिशा में जाएगा तो सबसे पहले आगे बढ़े, क्योंकि उसमें वो पावर है, वो कमजोरी नहीं रख रहा अपने काम में। जे कम में सूरा ते धम में सूरा, ये सुना होगा ना। तो वैसी बात है कि विपरीतता में भी वो आगे ही रहा। जैसा आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को ऐसा ऐसा उदाहरण मिलता है कि बिल्कुल विपरीत थे, मंदिर तक भी नहीं जाते थे, और पलटे तो ऐसे पलटे कि सबसे ही आगे बढ़ गए। है समझ? कि बहुत से लोग अपन देखते हैं वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं और ऐसा और वैसा, लेकिन फिर भी जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन भर एकदम विपरीत रहे, लेकिन अचानक ऐसा पलटा मारा जो सबको पीछे छोड़ करके। ये क्या हुआ? कि भाई उनके वहां विपरीतता में भी पावर थी,
है समझ? मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। अपन सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर पलटी मारी तो सबसे पहले सुधरने का चांस किसका है? कि वो भी पर्यावरण, क्योंकि उसने निर्णय निकालने की कोशिश की, उसने निर्णय करने की कोशिश की, मेहनत की। हाँ, अन्य मती भी बहुत से बिल्कुल विपरीत रहते हैं, और विपरीतता छोड़ करके जैन बनते तो बहुत आगे निकलते, ऐसा दिखता है अपने, ऐसा सब। इंद्रभूति गौतम। हाँ, इंद्रभूति गौतम विपर्य ही तो था, वहां कोई संशय या नध्य वसाय नहीं था, विपर्य, पूरा विपर्य। बढ़िया उदाहरण है, ऐसा समझ। खैर, वो तो तीनों ही खोटे हैं, और तीनों में से एक भी रखने लायक नहीं है। वो बुद्धि तो जल्द से जल्द छोड़ देने लायक है, और सही निर्णय करने लायक है। और हमारे पास कोई कमी नहीं है, मतलब कोई बहाना नहीं है कि हम सही निर्णय क्यों नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं है। अपन संगी हैं, पंचेंद्री हैं, जिनवाणी हमको मिली है, सही उसका अर्थ बताने वाले बड़े बड़े विद्वान टोडर मल जी जैसे हो गए, सदाशिव जी जैसे हो गए, बाद में गुरुदेव बाबूजी जैसे हो गए, सब मिल चुके अपने को। क्या कमी है बताओ? अरे समोसरण नहीं है, समोसरण तो समोसरण में तो पहले होके नहीं आया क्या? पहले कितनी बार समोसरण में होकर के आ गया, वहां जाके भी बस पूजा कर कुरा के आ गया, या पूजा भी करके क्या, वहां स्वाध्याय भी सुन के आया, जिनवाणी भी सुन करके आया, तो भी अभी तक हो रही है ना। समोसरण में इससे हटके क्या बात मिलेगी? जिनवाणी से हटके क्या बात मिल जाएगी वहां? जो बात समोसरण में होनी है वो तो हमको उपलब्ध है ना, वो बात उपलब्ध नहीं है क्या? तो हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम तत्व निर्णय ना कर सके। नहीं करेंगे तो खुद की गलती से नहीं करेंगे, बाकी बाहर में तो कोई ऐसा कारण नहीं है जो हमको तत्व निर्णय करने से रोक सके। अगर रुकते हैं तो खुद का ही प्रमाद है, खुद की कमजोरी, ऐसा है। चलिए, इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं अपन। ये दूसरी पंक्ति में आखिर में अर्थ दे रखा है। आगम के जानने वाले, आगम के जानने वाले श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, ते ताकू ज्ञान कहे, जो वस्तु का स्वरूप को परिपूर्ण जाने, न्यून नहीं जाने, और वस्तु का स्वरूप जैसा है ताते अधिक नहीं जाने। आपका प्रश्न था ना केवल ज्ञान से संबंधित, देखो क्या लिखा है यहाँ, जो समस्त वस्तुओं को जाने, ऐसा नहीं लिखा, वस्तु के स्वरूप को पूर्ण जाने, ना कि पूर्ण वस्तुओं को जाने, है ना? ये समझना है। वस्तु का स्वरूप जैसा है ताते अधिक नहीं जाने, और जैसा वस्तु का सत्यार्थ स्वरूप है तैसा ही जाने, और विपरीत पणा करी रहित जाने, और संशय रहित जाने, ताही भगवान ज्ञान कहे है। ठीक है ना? उनको ही यहाँ पे ज्ञान कहते हैं। चलिए, अर्थ तो यही है, ज्ञान कहे। यहाँ सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है? जो वस्तु का स्वरूप को न्यून जाने सो मिथ्या ज्ञान है। जैसे आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जाने सो न्यून स्वरूप जानने ते मिथ्या ज्ञान। विपरीत जानना हो गया ना, कम जानना हो गया, इसको न्यून वाला अन्यून कहा था सम्यक ज्ञान को तो, और यहाँ न्यूनता। बोलिए। सर, पूरी वस्तु को जाने बिना उसका स्वरूप ख्याल में आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? कैसे? पूरी वस्तु को जाने बिना उसका स्वरूप, ये बताओ आप, कोई भी चीज, जैसे मान लो एक उदाहरण ले अपन नींबू का, है ना? अब वो नींबू जितना भी, आप वो पूरा का पूरा नींबू तो नहीं खाते,
या उसमें जो कुछ भी जितना भी आपने उसको निचोड़ भी लिया, उसका पूरा रस भी आ गया, सब आ गया, लेकिन उसके वो तंतु हैं बारीक बारीक, वो तंतु देखे आप, जिनको दबाने पर रस निकलता है, वो रस के ऊपर छिलका है ना बारीक, उनका ज्ञान नहीं। वो तंतु जहां पर है, उस उसकी जो बनावट है अंदर की, उसका ज्ञान नहीं। और वो ऊपर जो छिलका है, कड़क छिलका, उसका ज्ञान नहीं। ये बताओ, लेकिन वो रस चखने से आपको नींबू का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आत्म स्वरूप को आप जानते हो, मतलब जो भी ज्ञानी जानते हैं, क्या वो आत्मा के असंख्य प्रदेशों को देखता? असंख्य प्रदेशों का ज्ञान होता है? नहीं होता। आत्मा में अनंत गुण है, ये तो जानना हुआ, लेकिन अनंत गुण कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या नाम है उनके, क्या ये जानना होता? ये नहीं होता। ये केवल ज्ञानी को ही होता है। क्योंकि अगर पूरी वस्तु को जाने बिना उसका निर्णय नहीं हो, ध्यान रखिए, वस्तु को पूरा जानना या अधूरा जानना ये अलग चीज है, लेकिन वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को तो यथार्थ जाना जा सकता है। जैसे नींबू का स्वरूप किसी से भी पूछो तो खट से आप कहोगे कि नींबू का स्वरूप खट्टा था, नमक का स्वरूप खारा था। तो वो स्वरूप आप पकड़ते हैं, ना कि कैसा है, कितना, मतलब वो अंदर तक उसकी डिटेल भले पूरी तरह से अपने को ख्याल में नहीं हो, और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, हम प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, और समग्र उस वस्तु के ऊपर नीचे अंदर बाहर पूरा नहीं जान सकते हैं, ये हमारे ज्ञान की कमी है, लेकिन उसका स्वरूप तो पकड़ में आ जाता मतलब उसका भाव जान लेना ही उसका स्वरूप जान लेना है। है। हाँ, भाव जानना, भाव को ही स्वरूप कहा जाता ओके, ठीक है, है, ऐसा। बराबर। क्योंकि अगर ऐसा लेंगे तो फिर तो केवल ज्ञान के पहले कोई ज्ञान है ही नहीं, और जब कोई ज्ञान है ही नहीं तो केवल ज्ञान कहाँ से पैदा होगा? वो केवल ज्ञान इस शुद्ध ज्ञान में से ही निकलता है, मतलब यही शुद्ध ज्ञान आगे बढ़ता हुआ केवल ज्ञान पने को प्राप्त होता है। फिर ये शुद्ध ज्ञान नहीं कहलाता, केवल ज्ञान कहलाता। ज्ञान स्वरूप ही तो है ना, ऐसा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऊपर जो पंक्तियां पढ़ी उसमें तो कोई ऐसा है नहीं ना, समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपन ने चर्चा जो इतनी की है उससे तो स्पष्ट हो गया हो। यहाँ पे बात चल रही थी अपनी अनंत ज्ञान की, है ना। अ, कैसा कहा, जैसे आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान स्वरूप है। अनंत ज्ञान स्वरूप है माने कि अनंत ज्ञान, वो केवल ज्ञान अभी मेरा पड़ा हुआ है और वो ढका हुआ है, ऐसा? केवल ज्ञान पड़ा हुआ हो तो कोई ढक नहीं सकता उसको, आया समझ में? केवल ज्ञान स्वरूप है, मतलब केवल मात्र ज्ञान स्वरूप है, ऐसा लेना। बहुत से लोग केवल ज्ञान स्वरूप का अर्थ ऐसा ले लेते हैं कि केवल ज्ञान अभी मेरे वर्तमान में पड़ा हुआ और केवल ज्ञानावर्णी ने उसको ढक रखा। टोडरमल जी ने स्पष्ट निषेध किया इसका, कि केवल ज्ञान अगर पड़ा हुआ हो तो वज्र पटल के आड़े आने पर भी नहीं रुकता, आया समझ? ये सूरज है ना, सूरज के आगे बादल आ गए तो बादल आने पर वो रोशनी जैसे कम हो जाती है, ऐसे ही हमारे वो केवल ज्ञान है, ये ज्ञानावर्णी के बादल आगे आड़े आ गए, इस वजह से कम कम जान रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना। केवल ज्ञान वर्तमान में हो तो कोई उसको रोक नहीं सकता। केवल ज्ञान स्वभाव माने मात्र ज्ञान स्वरूप है, जानन 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 स्वरूप है, उसका नाम केवल ज्ञान स्वरूप। एक और चीज, केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य मुझ में मौजूद है, इस अपेक्षा भी केवल ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। बाकी केवल ज्ञान स्वरूप कभी भी इसका ऐसा अर्थ मत समझना कि वर्तमान में केवल ज्ञान पड़ा हो, ऐसा मत समझना। देखिए, तो ये जो कहा कि मेरा स्वरूप कैसा है, आत्मा का तो आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप है माने अनंत ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य और ज्ञान स्वरूप मेरा। लेकिन आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जाने, इसको थोड़ा सा समझना, ये जो भाषा इनकी बनी है उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। अनंत ज्ञान स्वरूप है, इसमें से यूं समझो आप तो कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र है, जो भी अपन ने केवल ज्ञान मात्र कर दिया, ज्ञान मात्र है ना, ज्ञान सामान्य जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष की बात चलती है समय सारणी में। तो ज्ञान सामान्य, जानना 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 जानना, वो ज्ञान सामान्य। ज्ञान सामान्य
जो है वो मेरा स्वरूप है। और मैंने क्या मान लिया? मति ज्ञान को ही मेरा स्वरूप मान लिया, क्योंकि दिख तो ये मति ज्ञान ही रहा था। कहने का अर्थ ये है, मति ज्ञान जो कि पर्याय है, और वो ज्ञान स्वरूप वो अपना स्वभाव, वो द्रव्य एक तरह से। तो द्रव्य स्वरूप को ना पकड़ करके उस पर्याय जितना ही मैंने मेरा स्वरूप मान लिया, तो ये न्यूनपना हो गया ना। मैं खुद को वर्तमान पर्याय जितना ही मानने लगा, तो ये न्यूनपना हो गया ना अपने आप। क्यों? क्योंकि पर्याय तो जरा सी एक समय की है, और उसमें तो बहुत अल्पता है, न्यूनपना है, तो वो न्यूनता। आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जाने, सो न्यून स्वरूप जानने ते मिथ्या ज्ञान भया। वो मिथ्या ज्ञान, खुद को न्यून स्वरूप जानने के कारण वो मिथ्या ज्ञान। न्यून स्वरूप जाना, क्यों? कि पर्याय मात्र जाना। मिथ्या दर्शन जितना भी है वो पर्याय बुद्धि के कारण है। पर्याय बुद्धि है सो मिथ्या दृष्टि, कहते ही अपन पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। क्यों? इसलिए क्योंकि पर्याय एक समय की, जरा सी ऐसी अनंत अनंत पर्यायों को पी करके तो मैं बैठा हुआ हूं। तो उस द्रव्य को नहीं देख करके उस पर्याय जितना ही अपने आप को मान लेना, ये न्यूनपना, ये अपने आत्म स्वरूप का न्यून ज्ञान। इस ज्ञान में न्यूनता आ गई। समझ में आ रही है बात? नहीं आया समझ में तो पूछ लीजिएगा कि न्यूनता कैसे है। तो न्यून स्वरूप जानने ते मिथ्या ज्ञान भया, और वस्तु के स्वरूप को अधिक जाने सो मिथ्या ज्ञान है। जैसे आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिक है, ताकू ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्त भी जानना, और पुद्गल के गुण रूप स्पर्श गंध वर्ण रस मूर्तिक हु जानना, सो अधिक जानने ते मिथ्या ज्ञान। क्या? कि ज्ञान दर्शन भी मेरे और गोरा कालापना भी मेरे। समझ में ही बात? कि हम कौन है? कि हम तो जानने देखने वाले। और हम कौन है? कि हम मनुष्य भी, कि हम जानने देखने वाले भी हैं, हम गोरे काले भी हैं, हम लंबे मोटे पतले इत्यादि जो भी, हम पुरुष भी हैं, हम स्त्री भी हैं, और हम जानने देखने वाले। भैया तू किन किन के गुणों को आपस में मिला? खुद के गुण की बात तो कर ही रहा है, लेकिन अतिरिक्त बातें भी कर रहा है। इसको ऐसे समझना कि अव्याप्ति दोष से दूषित हो वो न्यूनपना, और अति व्याप्ति दोष से दूषित हो वो अतिरिक्तपना। और सही जानने में न तो अव्याप्तिपना आएगा, न अतिव्याप्तिपना आएगा। ठीक है ना? आचार्य देव ने संशय विपर्य अनत्यवसाय अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवी ये सब घटित कर दिए एक ही श्लोक। कि वो ज्ञान कैसा जानेगा? कि वो अव्याप्त नहीं जानेगा, वो अतिव्याप्त नहीं जानेगा, वो असंभव नहीं जानेगा। असंभव की बात कहाँ आई? यथा तथ्य। असंभव नहीं जानेगा यानी जो संभव है वही जानेगा, यानी कि यथा तथ्य जानेगा। ठीक है ना? फिर वो संशय विपर्य अनध्यवसाय की बात आ गई। तो वो 6 की चर्चा इस श्लोक में आ गई। गंभीरता से आप देखें तो भाई कम जानना तो अव्याप्ति हो गई ना, कम फैल रहा है, बराबर व्याप्त नहीं हो रहा है, कम है, कमी रखना तो अव्याप्त बना है। आप कहोगे तो लक्षणाभास की चर्चा, अरे लक्षणाभास की तो है, पर ज्ञान में भी इस तरह से घटित कर लो ना, क्या दिक्कत? ज्ञान पूरी तरह से उसको सही ढंग से नहीं जान, उसमें विपरीतता रखे। और विपरीतता किस रूप में रखे? कमी की विपरीतता, अधिकता की विपरीतता, दोनों तरह की विपरीतता होती। बोलो। अव्याप्ति हो गया कि कम जानना, अति व्याप्ति हो गया कि ज्यादा जानना, असंभव मतलब असंभव है नहीं, जो संभव ही नहीं है वैसा जानना, यथा तथ्य नहीं है, विपरीत है वैसा जान, है ना? ये परिभाषा वहां मत लगाना लक्षणाभास में। नहीं तो आप अव्याप्त और अतिव्याप्त के लक्षणाभास की बात चल रही है और वो जानने पर लगा। लक्षणाभास पता ही नहीं है। ठीक है, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, तत्व ज्ञान पाठमाला में है ना, लक्षण और लक्षणाभास। कि जो लक्षण अपने लक्ष्य से अतिरिक्त अलक्ष्य में भी मिले उसको अतिव्याप्ति कहते हैं, और जो अपने लक्ष्य में पूरे में ही नहीं मिले उसको अव्याप्ति कहते हैं। जैसे ये बता तो रहे हैं, जीव का लक्षण
मति ज्ञान जितना ही मान लिया, अव्याप्त की तो बात की, मति ज्ञान जितना ही मान लिया तो जीव का लक्षण वैसा बना तो अव्याप्त हो गया, उसमें ही न्यूनपना आ गया। ये जीव का लक्षण, कि जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, खैर वो तो असंभव वाली बात है, यहाँ तो ज्यादा पर चलेगा, है ना। अति व्याप्त में आ जाएगा अमूर्तिकपना, कि जीव कौन होता है, कि जो अमूर्तिक होता है वो जीव, कि भैया अमूर्तिक तो वो धर्म अधर्म आकाश काल भी है, तो वो अति व्याप्त होता है। जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये असंभव, ये असंभव हो गया। आया समझ? ये मैंने संक्षेप में आपको बता दिया, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव। ये तो अपन ज्ञान पर ऐसा घटित करते हैं कि कम जान रहा है, पूरी तरह से उस वस्तु को नहीं पकड़ रहा है, यानी वस्तु में वो व्याप्त नहीं हो रहा है, तो वो अव्याप्त। वस्तु के अलावा अवस्तु वाली बातें भी वस्तु के निर्णय में लगाता है, वो अतिव्याप्तपना है ज्ञान। अतिरिक्तपना कह लो, अतिव्याप्त समझ में नहीं आ रहा तो अतिरिक्त कह लो, एक ही बात है वो तो। ट्रेस पासिंग हो गई ना, अतिक्रमण, अतिक्रमण हो गया है, अपनी सीमा छोड़कर दूसरे की सीमा में प्रवेश करना। अवस्तु ऐसा के निर्णय में मतलब, क्या? अवस्तु के निर्णय में मतलब अवस्तु यानी अवस्तु यानी यहाँ पे जो वस्तु निर्णय करने लायक नहीं है उसको अवस्तु कहते हैं। वस्तु को छोड़ के बाकी सब अवस्तु। अवस्तु का निर्णय कहाँ पे आया यहाँ? अवस्तु का निर्णय इन्होंने लिखा क्या? नहीं, आपने कहा था अभी। वो वाक्य क्या कहा था मैंने, मतलब वो बोलने में फ्लो में आती है वो बात था। अवस्तु का निर्णय का मतलब ऐसे ही समझना है कि वस्तु स्वरूप से विरुद्ध, ऐसा अवस्तु का निर्णय। लक्ष्य और अलक्ष्य जरूर कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वस्तु अवस्तु का निर्णय कहाँ बोला। लक्ष्य अलक्ष्य वाली बात जरूर थी। लक्ष्य और अलक्ष्य, जो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाए, ऐसे लक्षण को अतिव्याप्त लक्षणाभास से दूषित कहा जाता, अतिव्याप्त लक्षणाभास कहा जाता। और जो पूरी वस्तु में ही नहीं फैले ऐसा, तो वो अव्याप्त कहलाता है। वैसा यहाँ देखें। असंभव का कोई एग्जाम्पल? असंभव का एग्जाम्पल बिल्कुल सीधा, कि जीव कौन है, कि जो गोरा काला मोटा पतला है वो जीव, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए वो जीव है। ये असंभव का उदाहरण। असंभव के तो ढेरों उदाहरण मिलेंगे। जो है ही नहीं वैसा कथन करना, जो उसका स्वरूप ही नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं उसके अंदर। भाई जैसे अमूर्तिक पने को अपन ने लक्षण बनाया, अमूर्तिक पना जीव में है तो सही, लेकिन उसको लक्षण नहीं बना सकते अपन। क्यों? क्योंकि अमूर्तिक पना दूसरे में भी है ना, तो उसको असंभव नहीं कहेंगे। असंभव में तो वो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, किसी भी जीव में नहीं पाया जाएगा ऐसा। अव्याप्ति में जीव का लक्षण, भाई जीव किसको कहते हैं, कि जो मति ज्ञान का धारक हो वो जीव है। सही है बात? क्यों? क्योंकि सिद्ध छूट जाएंगे, अरहंत छूट जाएंगे। अरहंत और सिद्धों के तो मति ज्ञान है ही नहीं, तो मति ज्ञान को जीव का लक्षण बनाओगे तो वहां पे अव्याप्त लक्षणाभास आता है, अव्याप्ति लक्षणाभास होता है। अच्छा, केवल ज्ञान, जीव का लक्षण केवल ज्ञान बोले तो, कि तो भी वही दिक्कत है, जो दिक्कत मति ज्ञान में वही दिक्कत केवल ज्ञान। फिर तो अरहंत और सिद्धि जीव कहलाएंगे, अपन लोग तो जीव ही नहीं रहेंगे, है ना। बस ऐसे ही यहाँ पे घटित किया है कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिकपना है। एक मिनट, वो ऊपर वाली लाइन में चला गया। आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जाने, सो न्यून स्वरूप जानने ते मिथ्या ज्ञान है। कम जाना, कितना जाना, कि आत्मा को उस पर्याय जितना ही समझ। मति ज्ञान एक समय की पर्याय है, आत्मा को उस पर्याय जितना ही समझ गया, ये इसका न्यूनपना। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? अन्यून, न्यूनपना नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे ही इसका उल्टा, वस्तु के स्वरूप को अधिक जाने सोहु मिथ्या ज्ञान है। जैसे आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिक है, ताकू ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिक भी जानना, और पुद्गल के गुण रूप स्पर्श गंध वर्ण रस मूर्तिक जानना, सो अधिक जानने ते मिथ्या ज्ञान। अधिक जानना भी आ गया,
कि ये तो मेरे हैं ही सही, ये दूसरे के भी मेरे ही हैं। दूसरे के गुणों को भी खुद का बता दे, वो अतिरिक्त ज्ञान। सत्ता का मतलब क्या हुआ? हाँ, ज्ञान दर्शन सुख सत्ता और अमूर्तिक, सत्ता का मतलब क्या हुआ? सत्ता यानी सत्ता रूप वस्तु, अस्तित्व। जिसमें अस्तित्व पाया जाता है उसको सत्ता कहा जाता है। हमारी सत्ता कैसी है? हमारी सत्ता ज्ञान दर्शनमयी है। हम ज्ञान दर्शन रूप अस्तित्व वाले हैं। तो सत्ता तो है। अब सत्ता कैसे कि दूसरे की सत्ता को भी खुद की सत्ता घोषित कर देना, ये अतिरिक्त हो गया ना। कुल मिला के अन्य द्रव्यों की, अन्य द्रव्यों का जो स्वरूप है अथवा अन्य द्रव्यों की जो विशेषताएं हैं उनको भी खुद पर ही घटित करना, वो सब इस अतिरिक्त पने में चला जाएगा, है ना। चलिए आगे विपरीत वगैरह की बात और आएगी, सीप वाला उदाहरण है और दूसरे उदाहरण भी है, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। अभी तो समय ज्यादा हो गया है, समय बदल गया है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। 7:15 से अपन ने समय कल कर दिया था, बोल दिया था ना शायद कल मैंने कि 7:15 का समय रहेगा, तो आज 7:15 से। लेट हो हाँ? गए आज, लेट हो गए हैं। नहीं, हाँ, हाँ पता नहीं था लेट तो ये हमको, होगा कि 7:15 पता नहीं क्या था कहेगा? हमको, 7:15 हो हाँ गया। हाँ नहीं होगा पता, इसलिए वापस मैंने बता दिया कि 7:15 से समय रहेगा अपना। दिन जल्दी ढल जाता है, थोड़े दिन बाद शायद 7 बजे का कर देंगे, ज्यादा जल्दी लगेगा तो। चलिए छंद बोल लेते हैं। अतिरिक्त अन्योन्यमनतिरिक्त। अतिव्याप्ति लेना, अतिरिक्त क्या? का मतलब अतिव्याप्ति लेना। वो अपन ने अतिरिक्त घटित किया है, अतिरिक्त को अतिव्याप्ति जैसा, अतिव्याप्ति जैसा घटित किया है, इसको एग्जैक्ट वैसा का वैसा लेकर के मत चलना, नहीं तो आप उलझ जाएंगे वहां। इसको सिर्फ समझने के लिए अपन ने अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवी का नाम लिया, उदाहरण लिया कि इस तरह से अपन घटित कर सकते हैं कि वो ज्ञान जो कम नहीं जाने, ज्यादा नहीं जाने, जैसा है वैसा का वैसा जाने, उसको अपन ज्ञान कहते हैं। अन्यूनम अनतिरिक्तम, इस तरह से बोले। यहाँ पे अन्यूनम अनतिरिक्तम, बोलिए। आपने ऐसा कहा था, वस्तु के अलावा अवस्तु वाली बातें भी वस्तु के निर्णय में लगाता है, वह अव्याप्तपना है। हाँ, वस्तु के अलावा अवस्तु संबंधी बातें, तो वो लक्ष्य और अलक्ष्य जैसा ही अर्थ ले लेना उसका, कि जिस वस्तु का निर्णय करना है उसे छोड़ के अन्य वस्तुओं का, वो सब अवस्तु कहलाएंगे, है ना। जैसे आत्मा को छोड़ करके बाकी सब अनात्मा, जीव को छोड़कर बाकी सब अजीव, ऐसे ही जिस वस्तु का ज्ञान करना है उस वस्तु को छोड़कर बाकी सब क्या कहलाएंगे? अवस्तु। तो अवस्तु की बातें भी, अवस्तु का स्वरूप भी इसमें मिलाता है, उसका इस निर्णय में उसको भी शामिल कर लेता है, तो वस्तु के साथ साथ अवस्तु का ज्ञान भी हो गया, वो अतिरिक्त पर। चलिए समाप्त करते हैं। अन्योनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। पंडित जी, सुबह कोई जिनवाणी माता का, जैसे साची तो जिनवाणी है वैसा भजन वापस स्टार्ट करो ना कोई। हम हर महीने नया भजन लेते हैं, 1 तारीख से नया भजन आएगा, अभी तो सांची तो गंगा चली गई, 1 तारीख से नया भजन आएगा।